हेलो हेलो, हरे कृष्णा सबको, राधे राधे। देखिए ये सुबह का टाइम है। मैं थोड़ा पार्क के लिए निकल गई थी, थोड़ा पार्क में टहलने गई थी, लेकिन थोड़ा सा मुझे लेट हो गया था क्योंकि धूप निकल चुकी थी। सुबह संजना दीदी आती हैं तो उनको बर्तन वर्तन खाली करके देना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लेट हो गया था जाने में। लेकिन फिर भी मैं 2 राउंड करके आ गई थी, काट के आ गई थी मतलब। और यहाँ पे देखिए ये जो एक्सरसाइज के झूले हैं यहाँ पे ये नए लगे हैं, सारी मशीनें नई लगी हैं और बहुत सुंदर पार्क है ये, काफ़ी टहलने के लिए भी अच्छा है। तो मैं यहाँ पे 2-3 राउंड मैंने काट लिए थे यहाँ पे, और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग भी आ रखे थे, फिर मैं थोड़ा थक गई थी तो फिर मैं यहाँ पे आके एक हट टाइप का यहाँ पे बना हुआ था, बहुत अच्छा डिज़ाइन किया हुआ था, तो यहाँ मैं थोड़ी देर बैठ गई थी। फिर घर आकर मैंने सारे जितने मतलब हमारे वो थे बर्तन वगैरह सबको समेट दिया था, और रात की जो सब्जी वगैरह थी सबको मैं गरम करके रख रही थी, और दूध भी आ गया था तो दूध को भी मैंने गरम कर दिया था। दोनों पहले सबसे पहले तो मैंने दोनों सब्जियों को गरम कर दिया था और अपनी किचन विचन पूरी साफ़ कर दी थी यहाँ पे, क्योंकि कल कल रात मैंने खाना नहीं बनाया था। दीदी ने कल रात खाना भेज दिया था अपने घर से, तो वही मैं खाना गरम कर रही थी और फिर मैं अपनी दवाई खाने लग गई थी, जो मैं खाली पेट की दवाई खाती हूँ। तो मैंने पानी ले लिया था, इस वक्त ताज़ा पानी भी आ रहा है तो मैं दवाई ताज़े पानी से खा लेती हूँ। तो मैंने अपनी यहाँ पे दवाई ले ली थी और सब्जियाँ यहाँ पे मैंने गरम करने के लिए रख दी थी। दोनों सब्जियों को मैं गरम कर दूँगी। और दीदी ने कचौरी वगैरह और आलू की सब्ज़ी और छोले भेजे थे यहाँ पे, जो मैं गरम कर रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि दीदी ने क्या क्या भेजा था रात का खाने में। तो मैंने रात को नहीं बनाया था, बस दोपहर में ही खाना मैंने बनाया था यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ये आलू की सब्ज़ी है और वो है छोले हैं, और दीदी ने कचौरी और चावल भी भेजे थे यहाँ पे। तो मैंने आलू की सब्ज़ी को और छोलों को दोनों को अच्छी तरह से गरम कर लिया था, यहाँ पे उबाल लगा दिया था, और रात को भी एक बार मैंने गरम करके रख दिए थे। यहाँ पे देखिए चावल हैं और ये कचौरी हैं, और इस डब्बे में जो हैं इसमें रसगुल्ले हैं। दीदी ने रसगुल्ले भी भेजे थे, माई को पसंद है तो इसलिए दीदी ने भेज दिए थे। और हमारे यहाँ की नालियाँ साफ़ हुई थी मोहल्ले की, तो कूड़ा बाहर करके चले गए थे वो, मतलब लोगों के घरों के बाहर ही कर दिया था ये कूड़ा इकट्ठा। तो ये आज टैंकर आया हुआ था ये वाला कूड़ा उठाने के लिए, तो ये सबके घरों के आगे से कूड़ा उठा रहे थे, तो हमारे घर के आगे से भी इन्होंने ये उठा लिया था। यहाँ पे देखिए ये उठा रहे हैं, 2-3 लोग आए थे तो उन्होंने उठा लिया था, और फिर एक एक करके सब घरों के आगे से इन्होंने कूड़ा उठा लिया था और गाड़ी में भर लिया था यहाँ पे। और ये कल मैंने चादर वगैरह भी धोई थी, और यहाँ पे मैंने आज सारा पानी से धो दिया था ये वाइपर से। फिर मैंने जब पहले तो पानी से साफ़ कर दिया था, झाड़ू मार दी थी, और जहाँ जहाँ पानी रुका हुआ था फिर उसको मैंने वाइपर से सारा यहाँ पे साफ़ कर दिया था अच्छी तरह से सारा पानी, क्योंकि धूप तेज़ हो रही है तो यहाँ पे सारा सूख जाएगा। फिर थोड़ी देर में यहाँ पे मतलब हम बैठते भी हैं तो गीला गीला अच्छा नहीं लगता अगर हम यहाँ बैठे रहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे धूप में बैठ के खाना भी खा लेते हैं, तो सूखा सूखा रहेगा तो अच्छा भी लगेगा। और जैक्सन भी आके बैठता है तो गीले की वजह से वो नहीं बैठेगा, तो इस वजह से मैं सारा सुखा रही थी यहाँ पे कि हम अपना पलंग भी लगा लेंगे और जैक्सन को बैठने के लिए भी हो जाएगा। फिर कूड़े वाले भैया आ गए थे तो मैंने सारा रसोई से कूड़ा ले आई थी, और जहाँ जहाँ कूड़ा रखा था मैंने सबको इकट्ठा करके इस बाल्टी में रख दिया था और कूड़े वाले भैया को दे दिया था मैंने। फिर भैया चले गए थे यहाँ पे, और देखिए भैया अब यहाँ से जा रहे हैं, आगे चले गए थे भैया। ये यहाँ पे एक बात है, कूड़े वाले भैया ये रोज़ आते हैं, मुश्किल से एक दिन की छुट्टी करते होंगे लेकिन यहाँ रोज़ आते हैं, तो कूड़ा इकट्ठा नहीं होता है। और जो ये कपड़े मैंने कल धोए थे तो रात को मैंने इनको एक तरफ कर दिया था, मैंने कहीं सोचा बारिश ना जाए, क्योंकि शाम के टाइम थोड़ा सा बादल सा लग रहा था, तो मैंने इनको एक तरफ यहाँ पे छज्जे के नीचे कर दिया था। अब इनको मैं फैला देती हूँ, सूख तो गए हैं, बस हल्का हल्का सा गीले गीले से मतलब निवास से हैं। अब थोड़ा धूप आएगी तो धूप में सूख जाएंगे ये, और अच्छी तरह से धूप में लग जाएगी इनको, तो फिर मैं उठा के तय बना के इनको अंदर रख दूंगी। और यहाँ पे देखिए वो कान छेदने वाले एक भैया आए थे, तो माही के कान बंद हो गए थे छिदाए, तो मैंने सिया और माही के एक साथ दोनों के थे, लेकिन माही के कान की बाली निकल गई थी तो उसके कान बंद हो गए थे। तो फिर मैं यहाँ पे माही के कान छिदा रही हूँ, तो वो देख रही है, पसंद कर रही है कि कौन से डालना है, और साथ साथ में यहाँ पे डर भी रही है कि भैया दर्द तो नहीं होगा,
तो भैया कह रहे थे दर्द बिल्कुल नहीं होगा, जो ये भैया पे दवाई थी ये कह रहे थे इससे मैं सुन्न कर दूंगा तो दर्द बिल्कुल नहीं होगा। और वो थोड़ा डर भी रही थी, तो फिर उसने अब मतलब अपने जो कानों में डालने थे टॉप से वो पसंद कर लिए थे, और भैया फिर इसके कानों में ये दवाई लगा रहे थे। तो दोनों कानों में भैया ने दवाई लगा दी थी, और फिर इसके कान छेद दिए थे, और इसके ना कानों में दर्द हुआ था बहुत ज़्यादा। वो भैया मुझे लग रहा छेदने की वजह से इसको झूठ कह रहे थे कि दर्द बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन इसको दर्द हुआ था। ये रोने भी लग गई थी, मतलब इतना तेज़ इसे दर्द हुआ था। मतलब दूसरा कान तो छिदाने के लिए मना ही कर रही थी, लेकिन हमने छिदवा दिया था। देखिए, और मीशो से ये मैंने बैग मंगाए हैं गर्म कपड़े रखने के लिए, क्योंकि जो पहले मैंने पैकिंग बैग मंगाए थे दूसरे वाले वो बहुत बेकार निकल गए थे मेरे, उनकी पन्नी फट गई थी। ये मैंने दूसरे बैग मंगाए हैं, ये बैग बहुत अच्छे हैं, मजबूत है, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इसके चारों तरफ से जेब है। और ये देखिए यहाँ पे और बड़े हो जाएंगे, इस तरह से खोलने से ये और बड़े हो जाएंगे, काफ़ी बड़े हो गए थे। मतलब इसको मैंने इसमें कपड़े रखे थे, आगे मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मैंने इसमें देखिए किस तरह से कपड़े रखे हैं। और ये चैन भी जो थी बहुत मजबूत थी, इसका जो पैंडल था चैन का बहुत मजबूत था, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था। तो मैंने इस बैग में कपड़े अपने सारे जमा लिए थे। यहाँ पे देखिए वो साथ साथ में माही के कान भी छिद गए थे, तो मैं इसके आपको टॉप्स दिखा रही थी, इसने इस तरह से डाले हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने सारे कपड़े बैग में लगा दिए थे, मतलब काफ़ी कपड़े आ गए थे, वाकई में बहुत अच्छा बैग है, मैं तो और मंगवाऊँगी इन्हें।